नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार पांडे और AK56 आपका अपने YouTube चैनल अशोक टेरेस गार्डन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने चैनल में अपने टेरेस गार्डन में उगाई गई सब्जियां, फूल के पौधे, फूल और जो भी फल के पौधे में लगाता हूँ, फल लगते हैं, लगाता हूँ, सब मैं दिखाता हूँ दोस्तों इसमें आपको। तो दोस्तों, आज मैं आपको आंवला, मैंने एक आंवले का पौधा लगाया है दोस्तों कुछ महीनों पहले। तो उसके बारे में आपको मैं A to Z दोस्तों आज जानकारी दूंगा कि आंवला का पौधा कैसे आप अपने ग्रो बैग में लगा सकते हैं। छत पर आप सबके पास छत होती है दोस्तों। आंवले का पौधा घर में अगर लगा लेंगे तो आपको बहुत ईजी होगा, क्योंकि दोस्तों होता है कि हमें आंवले की बहुत 2-3 अगर आंवले मिल जाए, 4-5 आंवले, तो हमारा काम चल जाता है एक दिन का। तो बाजार जाता है, लाता आदमी भी सूख जाता है, घर में आके पुराना हो जाता है, तो उतना मज़ा नहीं आता दोस्तों। तो अगर आप घर में ही लगा लें, 2 पेड़ लगा लें, तो दोस्तों आपको भरपूर आंवला मिल सकता है घर में ही। क्योंकि दोस्तों ये मैं अन्य पौधों पे, सब्जी पे, फूल के पौधे, फल के पौधे, सब पे मैं प्रयोग कर चुका हूँ कि ग्रो बैग में आप फसल ले सकते हैं। बशर्ते कि दोस्तों आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी, बहुत केयर करनी पड़ेगी, और बहुत इसमें मेहनत नहीं है इतनी। बस आपके अंदर शौक होना चाहिए, और ये होना चाहिए कि हमको ऑर्गेनिक चीज़ें जो होती हैं वो खाएं। क्योंकि बाजार से आप जो लेके आएंगे दोस्तों, उसमें कोई विश्वास नहीं है कि केमिकल डाला होगा, क्या डाला होगा, कैसे होगा, मतलब कोई विश्वास नहीं कैसा होगा वो। आंवला तो है लेकिन कैसा है ये नहीं मालूम, आम तो है लेकिन कैसा है, मौसमी है कैसी है, किसी ने इंजेक्शन लगा दिया, कुछ कर दिया, तो दोस्तों विश्वास नहीं रहता है। आजकल बीमारियां हो जा रही हैं इन सब से, और तो इसीलिए दोस्तों अपने छोटे मोटे जो भी छत है उसमें कुछ मतलब के पौधे लगा लीजिए। अगर बड़ी छत है तो थोड़े और लगाइए, तो उससे आपका एकदम सब्जी जो मिलेगी वो बिल्कुल ऑर्गेनिक मिलेगी दोस्तों। उसमें कोई मिलावट नहीं होगी और आपके सामने तैयार होगी, तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल कभी खराब नहीं हो सकता दोस्तों। तो दोस्तों मैं बहुत चीज़ों के बारे में बताता हूँ, तो आज मैं एक ऐसा पौधा बताऊंगा आंवला, जो कि अगर आप लगा लेंगे तो आपका मतलब स्वास्थ्य बिल्कुल सुधार ही देगा दोस्तों वो। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नियमित रूप से उसका जो है सेवन करना पड़ेगा दोस्तों। किसी भी रूप में करिए आप उसको आप चटनी के रूप में कर सकते हैं दोस्तों, उसको आप जूस के रूप में कर सकते हैं दोस्तों, उसको आप, और कैंडी भी बनती है इसकी दोस्तों। उसमें गुण तो आंवले के होते हैं, क्योंकि कैंडी आप घर में नहीं बनाएंगे तो उस पर उतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी होता है कुछ ना कुछ। और दोस्तों मुरब्बा है, मुरब्बे के रूप में भी इसको दोस्तों आप प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे आसान तो क्या है, कच्चा ही खा जाओ। एक आंवला अगर आप रोज खा लेंगे कच्चा, तो समझ लीजिए कि आपका सब फिट, पेट भी सही, दिल भी सही, लीवर किडनी सही, आंख सही, स्किन सही, बाल ठीक हो जाएंगे आपके, आपकी रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इतने तरीके से इसको आप यूज कर सकते हैं और बहुत ही स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ये आंवला जो होता है दोस्तों कोई मामूली फल नहीं है ये। अगर इसका प्रयोग आप तरीके से कर लेंगे तो समझ लीजिए कि बीमारी तो आएगी ही नहीं। तो दोस्तों अब आपको हम सिस्टमेटिक तरीके से बताते हैं इसका आंवले का पौधा आप कैसे, कहाँ से लाएं, मिट्टी कैसे तैयार करेंगे आप, और कितने बड़े ग्रो बैग में लगाएंगे, और उसके बाद पौधा लाएंगे, उसके बाद लगाएंगे, फिर उसकी देखभाल
कैसे करेंगे और कितने समय में इसमें फल लगना शुरू होगा, फूल लगना शुरू होगा और किस समय इसको लगाया जा सकता है, ये पूरी और उसके बाद इसके औषधि गुण क्या हैं, शॉर्ट में तो अभी मैंने बताया, अभी प्रॉपर आपको आगे बताते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका सेवन कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं सिस्टमैटिक तरीके से। आइए पहले उसको सुन लेते हैं दोस्तों, आइए। दोस्तों, ग्रो बैग में आंवले का पौधा लगाने के लिए सबसे पहले ग्रो बैग 18 बाई 18 इंच या 24 बाई 24 इंच का लें। ग्रो बैग में निकासी, पानी की जो निकासी होती है उसके लिए साइड में 3 इंच ऊपर जो है होल कर दें, कम से कम 4 होल कर दें घुमा के पूरे राउंड में। और दोस्तों नीचे होल ना करें, क्योंकि नीचे होल करने से क्या होता है, जब पानी डाला जाता है तो सब खाद बह जाती है उसमें। तो साइड से 3 इंच पे होल करेंगे तो 3 इंच तक जब पानी रहेगा कोई बात नहीं, उसके ऊपर जैसे पानी आएगा तो साइड से निकल जाता है दोस्तों वो, तो ये करें आप। उसके बाद दोस्तों इसके लिए मिट्टी आपको तैयार करनी पड़ेगी। अच्छी जो है जल निकासी वाली मिट्टी वो लीजिए 50% और गोबर की खाद लीजिए 40% और 10% वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए। अगर दोस्तों वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप 50% मिट्टी और 50% गोबर की खाद मिला के अच्छी तरह मिला लीजिए, मिट्टी आपकी तैयार हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों नर्सरी से आप जाके ग्राफ्टेड आंवला का पौधा ले आइए, ग्राफ्टेड लाइएगा, क्योंकि बीज वाला पौधा अगर ले आएंगे तो फिर कभी उसमें फल नहीं लगेगा आपका। ज़मीन में तो लगेगा लेकिन ग्रो बैग में बहुत मुश्किल है। उसके बाद दोस्तों पौधा आप लाएंगे, ग्रो बैग में जो तैयार आपने मिट्टी की हुई है उसको भर दीजिए अच्छी तरह से, और इसमें दोस्तों बीच में एक थोड़ा गड्ढा बनाइए और उसमें पौधे को लगा दीजिए। और पौधा जो भी लेके आइए दोस्तों स्वस्थ पौधा लेके आइए और उसको लगा दीजिए पौधे को, फिर हल्का सा पानी दे दीजिए उसको और कुछ दिन तक उसको छाया में रखिए। जब वो आपको लगेगा कि अब इसने उग गया है, अब ये कोई इसमें मुरझाहट नहीं है, तो उसके बाद दोस्तों उसको फिर आप धूप में रख सकते हैं। तो जब धूप में आप रखेंगे तो दोस्तों उसको कम से कम ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पे कि 8 घंटा की धूप कम से कम उसमें लगनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है दोस्तों ये। उसके बाद दोस्तों महीने में एक बार इसकी गुड़ाई कर दीजिए और गोबर की खाद डाल दीजिए, और इसी क्रम में सरसों की खली का लिक्विड भी डालते रहिए उसमें। अगर आपके पास और भी कोई खाद है, वर्मी कंपोस्ट है और है तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो सिर्फ गोबर की खाद पर्याप्त होती है दोस्तों। जो तत्व तो इसमें पाए जाते हैं, सब कुछ जो पौधे को ज़रूरत होती है गोबर की खाद में मिलते हैं, वो इससे भी आपका पौधा अच्छा रहेगा। बस देखभाल की ज़रूरत होती है, आप पौधे को देखते रहिए, पानी टाइम पे दीजिए, खाद टाइम पे दीजिए, गुड़ाई टाइम पे कीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आंवले का जो पौधा होता है वो जनवरी से फरवरी में आप लगा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों जून से सितंबर के बीच में ही इसको लगा सकते हैं, तो ये टाइम का आप ध्यान रखें। जनवरी फरवरी अगर चल रहा है तो आप लगा दीजिए, जून से सितंबर के बीच में लगा दीजिए, और टाइम में लगाएंगे तो फिर उतना अच्छा नहीं हो सकता वो। तो दोस्तों ये जो ग्राफ्टेड पौधा होता है इसको फल देने के लिए 2 से 3 साल का समय लगता है दोस्तों। और इसमें जब पौधा तैयार हो जाता है फल के लिए तो उसमें जो मार्च से अप्रैल के बीच में फूल लगते हैं दोस्तों। ये फूल लगने का टाइम है मार्च से अप्रैल, और सितंबर से जनवरी के बीच में फल उसमें तैयार हो जाते हैं और उसको आप तोड़ सकते हैं दोस्तों। फल की पहचान ये होती है कि पीला हो जाता है वो, उसके बाद तोड़ने के लिए उसको जब तोड़ेंगे तो आसानी से टूट जाता है दोस्तों। तो ये इसकी पहचान है फल तैयार होने की। उसके बाद दोस्तों ये जो पौधा है आंवले का पौधा जमीन में अगर लगाया गया है तो इसकी उम्र 40 से 50 वर्ष होती है, और अगर ग्रो बैग में लगाएंगे तो फिर ये आपकी देखभाल पे डिपेंड है, कैसे आप देखभाल करते हैं उस हिसाब से ये आपका चलेगा दोस्तों। इसमें कोई वो नहीं है, देखभाल पे डिपेंड है ये। जमीन में तो 40-50 साल लगता है, क्योंकि जमीन में सारे पोषक तत्व उसको मिल जाते हैं जमीन से ही। इसलिए ग्रो बैग में जितना आप पोषक तत्व देंगे, जितना देखभाल करेंगे, उस हिसाब से वो आपका चलता रहेगा दोस्तों। अब दोस्तों आती है इसकी औषधीय गुणों की।
तो दोस्तों आंवला जो होता है इसका जो है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी मिलती है। तो शरीर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उससे बचाता है दोस्तों। और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है शरीर की। ये इसकी गुण होता है। और त्वचा को ये जवान रखता है। तो बहुत आंवला जो है फायदेमंद होता है। दूसरा दोस्तों पाचन में आंवला पाचन तंत्र को मजबूत कर देता है। अगर आप प्रॉपर आंवला खाते जा रहे हैं तो किसी भी रूप में, तो आपका पाचन तंत्र बिल्कुल मजबूत हो जाता है और फिर पेट संबंधी समस्या होती नहीं दोस्तों। ये बस आपके प्रयोग करने पर है। प्रॉपर प्रयोग करिए, पेट संबंधी समस्या तो होगी ही नहीं दोस्तों। बालों को मजबूत करता है दोस्तों। और त्वचा जो होती है, त्वचा में चमक ले आता है। इसको आप हमेशा बढ़िया तरीके से खा रहे हैं तो आपकी बाल मजबूत रहेंगे और त्वचा में चमक आ जाएगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आँख की बात करें, आंवला जो है इससे आँख की रोशनी बढ़ती है। अगर प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, आप कभी महीने में एक बार खा लें तो कभी 6 महीने में खा लें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन अगर आप नियमित खा रहे हैं, हफ्ते में 3 दिन खा लेंगे, चाहे 4 दिन खा लेंगे, या रोज़ ही चटनी बना खा लीजिए, कच्चा आंवला खा लीजिए या मुरब्बा खा लीजिए, तो दोस्तों इससे आपकी आँखों की रोशनी बढ़ती है। और आँखों में जो सूजन होती है और जलन होती है उसको दोस्तों ये कम करता है, क्योंकि इसमें ल्यूटिन पाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आँखों की सूजन व जलन ये कम करता है ल्यूटिन के कारण। दोस्तों हृदय की बात आती है तो जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये कम कर देता है, कंट्रोल कर लेता है और हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करता है दोस्तों। अब हड्डी की बात आती है दोस्तों, कैल्शियम में जो भरपूर मात्रा में जो है कैल्शियम पाया जाता है आंवले में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो हड्डी के लिए ज़रूरी होता है। तो हड्डी तो दोस्तों मजबूत होती है इससे, इसमें कोई शक नहीं है। शुगर का जो बीमारी होती है दोस्तों, इसमें जो है हाइपोग्लाइसेमिक रक्त शर्करा जो होती है उसको कम करने वाला गुण होता है, जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है दोस्तों। तो दोस्तों शुगर में भी ये बहुत लाभकारी होता है। लीवर और किडनी, इसके प्रयोग से दोस्तों लीवर और किडनी जो होती है बहुत मजबूत हो जाती है, बस बशर्ते कि बीमार आदमी ना हो। तो ये जो हम बता रहे हैं दोस्तों, ये पूरा एक नॉर्मल आदमी के लिए बता रहे हैं। अगर आदमी बीमार हो चुका है फिर उसको इलाज कराना पड़ेगा वैद्य से, आयुर्वेद या डॉक्टर से, तभी उसका नॉर्मल कंडीशन में आएगा। तो ये सब चीज़ें इसलिए हैं कि नॉर्मल आदमी जो हैं उनको बीमारी ना हो, तो अगर इसको प्रयोग करना शुरू करेंगे तो बीमारी आएगी ही नहीं दोस्तों। ये इसमें दोस्तों है। और दोस्तों प्रयोग करने की बात है तो प्रयोग इसको जो है जूस में कर सकते हैं, और जूस पी सकते हैं इसका। और मुरब्बा खा सकते हैं। मुरब्बा बाजार में मिलता है, घर में भी बन सकता है, उसको खा सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों जो है चटनी बना के खा सकते हैं। चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है इसकी, उसको खा लेंगे तो भी अच्छा रहेगा। और कैंडी भी मिलती है दोस्तों, उसको भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत मिलती है बाजार में कैंडी, बनाती हैं कंपनियां, उसको यूज़ कर सकते हैं। और कच्चा आंवला खा लेंगे तो फिर तो क्या कहने दोस्तों, कच्चा आंवला तो दोस्तों बिल्कुल बढ़िया होता है दोस्तों। ये गुण है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको आंवले के विषय में A to Z जानकारी दी है, बिल्कुल पूरी जानकारी दे दी, इसमें कुछ बचता नहीं दोस्तों। तो अगर आप स्वास्थ्य अपना अच्छा करना चाहते हैं तो इसको आप लगाइए, घर में देखभाल करिए, और 2 से 3 साल के बाद आपको इसमें फल मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। और फल कम नहीं लगते दोस्तों, पूरे लद जाते हैं। अगर आपने 18x18 में लगाया है तो ठीक है, लेकिन अगर 24x24 में आपने लगा दिया इसको तो दोस्तों उसको जगह मिल जाएगी और ज़्यादा। फिर दोस्तों बिल्कुल समझ लीजिए कि ज़मीन वाला पेड़ आपके उसमें आ जाएगा। क्योंकि मैंने दोस्तों
इसमें ही जैसे ड्रम होते हैं 24 इंच के लगभग उसके एरिया होता है, उसमें मैंने बड़े बड़े पेड़ लगा दिए दोस्तों। पेड़ जैसे कनेर का लगा दिया फूल का, और चंपा का लगाया है। वो ऐसे लगते हैं जैसे कि पूरा पेड़ होगा। तो उसी तरह से आंवला भी लग सकता है दोस्तों, आम भी लग सकता है, नींबू भी लग सकता है। जितनी आप जगह देंगे उसी हिसाब से आपको वो फल देगा, और जबरदस्त। और कुछ नहीं दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत है। बस आपको एक बार दिन में रोज जाना है, देखना है पौधा कैसा है। पत्ते कुछ सूख साख रहे हैं तो उसको तोड़ दो, और जड़ के पास जो पत्ते आते हैं उसको हटा दो, और उसकी गुड़ाई कर दो, पानी दे दो, धूप में रखो, और फिर खाद डालते रहो दोस्तों। इतना करने के लिए आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेगा दोस्तों रोज। तो अगर इतना आप कर लेंगे तो, और रोज तो दोस्तों आपको सब काम नहीं करने हैं, रोज पानी भी नहीं देना है, लेकिन एक बार जाके देखना है कि क्या कमी हो रही है। खाद का आप नियम बना लीजिए कि 1 महीने में देना है, उसमें 1 महीने में खाद डालते रहिए, गुड़ाई कर लीजिए और खाद डाल दीजिए। पौधे को ताकत मिलेगी और आपका पौधा बड़ा ग्रो करेगा गमले ही में, ग्रो बैग में, क्योंकि ग्रो बैग में अच्छी खासी मिट्टी आती है, और उसमें दोस्तों पूरा पेड़ बन जाएगा आपका बढ़िया एकदम। और आंवले इतने मिलेंगे कि आपके घर में यूज होंगे बढ़िया। अगर आप 2 3 4 पेड़ लगा देंगे तब तो फिर बिल्कुल बाजार से आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, एकदम बढ़िया तरीके से तो आपके घर के लिए हो जाएगा। 1 पेड़ लगाएंगे तो थोड़ा कम भी पड़ सकता है, 2 पेड़ लगाएंगे तो थोड़ा और बढ़ेगा। तो अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है कि अपना स्वास्थ्य बिल्कुल सही रखें, तो आप ज़रूर लगाइए दोस्तों। तो दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा। हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, अच्छे खराब जो भी कमेंट हो करिए, और हमको कोई कमी हो तो सलाह दीजिए, हम उस पर अमल करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, मेरा जो चैनल है अभी नया ही है, और तो इसको आप थोड़ा सपोर्ट करें। सपोर्ट का मतलब होता है कि सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखिए, तो हम आगे बहुत काम करेंगे दोस्तों। मेरे पास दोस्तों करीब 2000 स्क्वायर फीट की एक छत है और 1000 की दूसरी है, तो 3000 स्क्वायर फीट में मैं गार्डनिंग कर रहा हूँ, टेरेस गार्डनिंग। और अभी तो मैंने 2025 से ही स्टार्ट किया इसको। हालांकि मैं पहले बहुत करता था, लेकिन वही छोटे मोटे गमलों में करता था, और छत मेरे पास बड़ी नहीं थी, तो मकान नया बनने की वजह से छत एक बड़ी मिल गई है। तो मैंने फिर इस शौक को विस्तार से किया है, और दोस्तों मैं पूरा टाइम देता हूँ, और बहुत अच्छे पौधे मेरे टेरेस गार्डन में होते हैं। अभी आप मेरे वीडियो देखेंगे, मैं शॉर्ट में डालता हूँ, हर प्रोग्रेस दिखाता हूँ अपने पौधों की। फूल के पौधे होते हैं, जब बोता हूँ फूल लगता है, फिर कली लगती फूल लगता, पूरा दिखाता हूँ। बैगन के, बंद गोभी, फूल गोभी सब मेरे में लगे हैं दोस्तों, बिल्कुल स्वस्थ पौधे हैं। अमरूद लगे हैं, उसमें अमरूद लग गए बहुत सारे। तो ये दोस्तों बहुत मज़ा आता है गार्डनिंग में, आप भी कीजिए और एंजॉय कीजिए दोस्तों। आप दोस्तों आज्ञा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।